प्रणाम। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो करुणा, चमत्कार और प्रकृति के लिए गहरे सम्मान की कहानी है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु जंबेश्वर और उस महाभयंकर अकाल की। ये एक ऐसा दौर था जब एक अकेले इंसान की दया ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और एक पूरे समाज को तबाही से बचा लिया। कभी सोचे, जब प्रकृति ही रूठ जाए, जब कुदरत ही मुंह फेर ले, तो इंसानियत को कौन बचाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और गुरु जंबेश्वर की कहानी में हमें इसी सवाल का एक असाधारण जवाब मिलता है। हर महान कहानी की शुरुआत, आप जानते हैं, एक बड़े फैसले से होती है। तो चलिए उस पल को समझते हैं जिसने एक नौजवान को हजारों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक रोशनी बनने के रास्ते पर खड़ा कर दिया। तो बात है विक्रम संवत 1540 की, जब जाम्बोजी 32 साल के थे। उनके माता पिता का देहांत हो गया और बस उसी पल उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत, घर बार सब कुछ छोड़ दिया और समराथल दौरा के शांत टीली पर ध्यान करने चले गए। ये एक ऊंचे सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्यागने जैसा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये आध्यात्मिक सफर शुरू किया, पूरे के पूरे इलाके पर एक ऐसी भयानक मुसीबत आ पड़ी जो हर किसी के सब्र का इम्तिहान लेने वाली थी। विक्रम संवत 1541-42, इतिहास का एक सबसे भयंकर अकाल। आसमान ने जैसे पानी बरसाना ही बंद कर दिया था। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और उन दरारों के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी टूटकर बिखरने लगी। ये नाउम्मीदी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा एक पुरानी कहावत से लगाया जा सकता है। इसका मतलब बस इतना है कि अकाल ने पूरे रेगिस्तान को अपनी चपेट में ले लिया था। कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा इससे बच नहीं पाया था। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। मवेशी मरने लगे। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में परिवारों ने गोवलवास शुरू कर दिया, मतलब जिंदा रहने की उम्मीद में एक साथ सब कुछ छोड़कर कहीं और चले जाना। गांव के गांव खाली होने लगे। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, तभी उन बेबस लोगों का काफिला समराथल धोरा के पास से गुजरा और वहीं उस सूखी जमीन के बीच उनकी मुलाकात हुई गहरे ध्यान में बैठे एक संत से। वो संत थे जाम्बोजी। उन्होंने लोगों को रोका, उन्हें भरोसा दिलाया और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी योग शक्ति से अन्न का एक ऐसा भंडार खोल दिया जो कभी खत्म ही नहीं होता था। इसे दिव्य भंडार कहा गया। एक ऐसा चमत्कारी भंडार जो कभी खाली नहीं हुआ और जिसने हर भूखे का पेट भरा। पर रुकिए, ये मदद मुफ्त नहीं थी। इसके साथ एक शर्त थी, एक वादा, एक ऐसा वादा जो इंसान और प्रकृति के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अपनी जिंदगी के बदले में लोगों को वचन देना था कि वो हरे पेड़ कभी नहीं काटेंगे और बेजुबान जीवों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ठीक है, जाम्बोजी ने लोगों को भूखे मरने से तो बचा लिया था, लेकिन जब आखिरकार बादलों ने रहम किया और बारिश हुई, तो एक और नई मुसीबत दरवाजे पर खड़ी थी। अगली चुनौती ये थी कि अकाल में लोग सारा का सारा अनाज खा चुके थे। अब जमीन तो तैयार थी, पर अगली फसल के लिए बोने को एक दाना भी नहीं था। अब करें तो क्या करें? और यहीं पर कहानी में आता है एक और चमत्कार। जाम्बोजी ने अपने लोगों को बीज लाने के लिए सिंध के एक बहुत जरूरी मिशन पर भेजा और इसके लिए उन्होंने दिया अपना एक खास ऊंट जिसका नाम था गुगलिया ऊंट। उसे इनाम इसलिए मिला क्योंकि उसके शरीर से गूगल धूप जैसी दिव्य खुशबू आती थी और कहते हैं कि उसकी रफ्तार हवा से बातें करती थी। मिशन पूरा हुआ, बीज सुरक्षित आ गए, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ, वो चमत्कारी ऊंट बस गायब हो गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया, अपने पीछे सिर्फ एक किंवदंती छोड़कर। तो ये जो कुछ भी हुआ, अकाल, वो मदद, ये चमत्कार, ये सिर्फ लोगों को बचाने की कहानी नहीं थी। ये तो एक नए दर्शन, एक नई सोच की नींव रख रही थी। और उस सोच का सार था एक संख्या में 29। जी हाँ, 29। गुरु जंबेश्वर ने अकाल से मिले सारे सबकों को 29 नियमों में पिरो दिया। और फिर विक्रम संवत 1542 की कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इन्हीं 29 यानी 20 और 9 नियमों से जन्म हुआ बिश्नोई पंथ का। ये दुनिया का शायद पहला सच्चा पर्यावरण धर्म था जो 3 सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी बातों पर टिका था। सभी जीवों के लिए दया, हरे पेड़ों की सुरक्षा और अच्छा आचरण।
गुरु जंबेश्वर के कामों से मिली सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमें बचाएगी। आज की दुनिया के लिए जो पर्यावरण के संकटों से जूझ रही है, ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक अकेले इंसान की करुणा एक पूरी पीढ़ी को बचा सकती है और एक नई सोच को जन्म दे सकती है, तो जरा सोचिए, आज हम सब मिलकर हमारी सामूहिक करुणा क्या कुछ नहीं कर सकती। इस अविश्वसनीय कहानी के बारे में और गहराई से जानने के लिए फेसबुक पर समराथल धौरा पेज को जरूर फॉलो करें।